दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडिया में डीमैट अकाउंट तेजी से खुल रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स काफी तेजी से मार्केट में एंटर कर रहे हैं, जिससे हमें लगता है कि अगले 10 साल 20 साल के लिए ब्रोकिंग कंपनीज काफी अच्छी चॉइस हो सकती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज हम आपके लिए 3 अच्छी ब्रोकिंग कंपनीज को लेके आए हैं। हम इन तीनों को कंपेयर करके पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है। हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग और 5 पैसा को कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबको इन तीनों का बिजनेस मॉडल पता है। हम सीधा इसके रेवेन्यू मॉडल को कंपेयर करेंगे। बात करें क्लाइंट बेस की, तो एंजल ब्रोकिंग के पास में अभी प्रेजेंट टाइम में 12 लाख के आसपास में क्लाइंट है, इवन उससे भी ज्यादा। 5 पैसा के पास में अभी 12 लाख के आसपास ही क्लाइंट है, लगभग सेम। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पास में 16 लाख क्लाइंट है, यानी कि इस मामले में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज थोड़ा सा आगे है। और बात करें एडवांटेजेस की, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पास में नेटवर्क का काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। इसको कोई नए से मतलब सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेज हैं वहाँ से ये काम कर सकती है, वहाँ से ऑपरेट होती है ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। तो इसका नेटवर्क का काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज है। बात करें एंजल ब्रोकिंग की, तो ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है इंडिया का। तो इसका ये एडवांटेज है, उसके साथ साथ में इसका भी नेटवर्क अच्छा खासा है। आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में इसकी फ्रेंचाइजीज वगैरह ये ऑफर करती है, और इसका फ्रेंचाइजी चार्जेस भी एकदम नॉमिनल है, काफ़ी कम रेटों पे ये फ्रेंचाइजी देती है। और इसके साथ साथ में इसके अदर से, जैसे मान लो कोई ये रेफरल टाइप के जो अकाउंट ओपनिंग टाइप का सिस्टम रहता है, वो भी इसका है। तो ये इसका एडवांटेज है। और 5 पैसे की अगर बात करें तो इसके चार्जेस वगैरह काफ़ी लो हैं। इवन ये स्टूडेंट्स वगैरह को फ्री में जो है डीमैट अकाउंट ओपन खुलवा के देती है। और इसके साथ साथ में जो ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स वगैरह के लिए फ्री है। इससे क्या इसका बेनिफिट रहेगा, आने वाले टाइम में जो न्यू क्लाइंट्स वगैरह इसके आएंगे, स्टूडेंट्स वगैरह जो आगे चल के मैच्योर इसके क्लाइंट बनेंगे, तो वहां से इसके रेवेन्यू जनरेट होने की संभावना काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब बात करें डिसएडवांटेज की, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एक ट्रेडिशनल ब्रोकरेज है। इसके जो चार्जेस हैं, काफ़ी हिडन चार्जेस भी इसके जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से इसको जो है क्लाइंट पसंद नहीं करते। और एंजल ब्रोकिंग की अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो काफ़ी टाइम से जो है ये अच्छे से स्टेब्लिश नहीं हो पाई है, इतनी पुरानी कंपनी है उसके बावजूद भी। तो इसका एक डिसएडवांटेज है, इसको अभी भी फंड के लिए जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। तो और बात करें अगर 5 पैसा की, तो इसका जो अभी जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो इसके चार्जेस एकदम काफ़ी कम है। इवन इसके जो क्लाइंट बेस है एंजल ब्रोकिंग के बराबर ही है अभी इसका सेल्स, और इसका प्रॉफिट को भी हम कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे कि मतलब इसका जो सेल्स और प्रॉफिट है ना, वो एंजल ब्रोकिंग से 10% भी नहीं है, इतना कुछ होने के बावजूद भी। रीज़न यही है कि थोड़ा सा इसका अगर ये क्लाइंट बेस जिस हिसाब से इसका है उस हिसाब से सर्विसेज भी दे, उसके बाद में चार्ज भी करे, तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हो पाएगी। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब कंपनीज के साइज की अगर बात करें तो 5 पैसा का मार्केट कैप है 1559 करोड़, और एंजल ब्रोकिंग का मार्केट कैप है 8537 करोड़, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मार्केट कैप है 22,257 करोड़। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट कैप के मामले में 5 पैसा और एंजल ब्रोकिंग कम मार्केट कैप है, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी इनकी हो सकती है कंपेयर टू आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्टॉक के पी की अगर बात करें, 106 का पी है, 5 पैसे का काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू एंजल ब्रोकिंग जिसका 28.6 का पी है, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इसका और भी कम है 20.8 का। और यानी कि अगर देखा जाए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इसमें आगे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 10 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 पैसा का, और एंजल ब्रोकिंग का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 26.8%, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का 37%। यानी कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में आगे जा रही है। और बात करें अगर डेट की, तो 5 पैसा के पास में 234 करोड़ डेट है, एंजल ब्रोकिंग के पास 1171 करोड़, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पास में 3630 करोड़। यानी कि डेट कंपनी के पास में 5 पैसे के पास में सबसे कम है। लेकिन अगर देखें मार्केट साइज की भी अगर बात करें तो उस हिसाब से उसका मार्केट साइज भी काफ़ी छोटा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो डेट के मामले में तीनों कंपनीज बैलेंस हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, 34% का प्रमोटर होल्डिंग है 5 पैसा का, 44% का प्रमोटर होल्डिंग है एंजल ब्रोकिंग का, 74% का प्रमोटर होल्डिंग है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। यानी कि प्रमोटर होल्डिंग जिसका जितना ज़्यादा उसका उतना अच्छा। तो इस मामले में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आगे है। और किसी भी प्रमोटर का प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है, जितना भी प्रमोटर का स्टेक है वो अनप्लेज्ड है।
बात करें 52 वीक लो टू 52 वीक हाई की, तो 357 आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का 52 वीक लो था, जहां से कंपनी उतना नहीं बढ़ी हुई है, 742 यानी कि डबल के आसपास में बढ़ी हुई है। एंजल ब्रोकिंग की अगर बात करें 222 इसका 52 वीक लो था, जहां से काफी आगे बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट 5 गुना हो चुकी है, 1050। 5 पैसा भी लगभग दुगुना बढ़ी हुई है, यानी कि इस मामले में 5 पैसा और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो है आगे हैं कंपेयर टू एंजल ब्रोकिंग, ये काफी आगे बढ़ चुकी है। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें, 1.25% का डिविडेंड यील्ड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का है, 1.25% के आसपास का ही डिविडेंड यील्ड एंजल ब्रोकिंग का है, और 5 पैसा 0% डिविडेंड यील्ड है, यानी कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एंजल ब्रोकिंग इस मामले में आगे हैं। करंट रेशियो आईसीआईसीआई बैंक का 2.34 है, एंजल ब्रोकिंग का 1.42 है, और लगभग इतना ही 5 पैसा का भी है, यानी कि इस मामले में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आगे चल रहा है। कैश की अगर बात करें, 3,879 करोड़ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पास में कैश है, एंजल ब्रोकिंग के पास में 1877 करोड़ है, और 5 पैसा के पास में 524 करोड़ है। यानी कि 5 पैसा के पास में छोटा मार्केट कैप होने के बाद, यानी कि जो डेट था वो कम होने के बाद में भी कैश अच्छा है, तो ये इस मामले में हम इसको आगे कर सकते हैं। बट ये एक तरीके से समझ सकते हैं कि बैलेंस है, लेकिन अगर कोई एडवांटेज इसका अगर लेना चाहे तो वो 5 पैसा ले सकता है, क्योंकि इसके पास में डेट से काफ़ी ज़्यादा कैश है। प्लेज वगैरह जो है प्रमोटर का हमने देख ही लिया कि कुछ भी नहीं है। अब बात करें बुक वैल्यू की, तो 137 का बुक वैल्यू है एंजल ब्रोकिंग का, 5 पैसा का बुक वैल्यू है 53, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का बुक वैल्यू है 56। और प्राइस टू बुक अगर देखा जाए, वैल्यूएशन देखा जाए, तीनों का कंपेयर किया जाए, तो एंजल ब्रोकिंग का प्राइस टू बुक है 7.55, और 5 पैसा का प्राइस टू बुक है 9.99, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का प्राइस टू बुक है 12.2। यानी कि प्राइस टू बुक के मामले में एंजल ब्रोकिंग जो है सबसे चीप है। यानी अगर देखा जाए तो कंपनी जो है 52 वीक में काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी हो गई है, उसके बाद भी प्राइस टू बुक इसका सबसे कम है, यानी कह सकते हैं सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है एंजल ब्रोकिंग को ही हो रही है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस अगर ग्रो हुआ है तो इसका बुक में भी ग्रोथ देखी गई है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट अब हमें दिखाई दे रहा है कि एंजल ब्रोकिंग पे हमें फोकस करना चाहिए। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो 34 का रिटर्न ऑन इक्विटी है एंजल ब्रोकिंग का, 5 पैसा का रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.98% मात्र, और आईसीआईसीआई बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी है 70%। डेट टू इक्विटी 1.04 का है एंजल ब्रोकिंग का, और 5 पैसा का 1.5 है, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का 1.99 है। यानी कि इसमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज काफ़ी पुअर है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है कि डेट टू इक्विटी ये 1 से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वैसे तो 0.5 हो तो वो भी काफ़ी है, लेकिन ये जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इसमें 2 के आसपास है, तो इस मामले में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ये हम इसको इग्नोर करेंगे। 5 पैसा का भी 1.5 के आसपास में है, तो ये भी हम इग्नोर करेंगे। इसमें भी बाजी मारी है एंजल ब्रोकिंग ने। इंडस्ट्री पी तो सबका 25 भी है, और चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, एंजल ब्रोकिंग के प्रमोटर ने 0.29% स्टेक सेल की है इस क्वार्टर में, और 5 पैसा के प्रमोटर ने 0.05% स्टेक सेल करी है इस क्वार्टर में, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के प्रमोटर ने भी 0.08% की स्टेक सेल करी है इस क्वार्टर में। इस हिसाब से देखा जाए, अब इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ये हो सकता है कि किसी न किसी ग्रोथ की वजह से जो है प्रमोटर स्टेक सेल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया उनको कैश की ज़रूरत है कंपनी की, जो कंपनी के अंदर में डेवलपमेंट करना है उसके लिए, तो उसके लिए प्रमोटर स्टेक सेल कर रहे हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये हो सकता है इसका कि प्रमोटर सेल क्यों कर रहे हैं, तो ये इस मामले में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर एडवांटेज भी एंजल ब्रोकिंग को ही मिलेगा अगर एडवांटेज होता है, या फिर ज़्यादातर डिसएडवांटेज होता है तो वो भी एंजल ब्रोकिंग को ही मिलेगा। तो ये न्यूट्रल एक तरीके से बात हो गई। इस मामले में जो है सबसे ज़्यादा फोकस एंजल ब्रोकिंग पर ही जा रहा है। अब देखो दोस्तों, हमने इनके क्लाइंट बेस भी देखे हुए हैं। एंजल ब्रोकिंग और 5 पैसा का जो क्लाइंट बेस है सेम ही है, ठीक है। लगभग 12 लाख के आसपास में एंजल ब्रोकिंग के पास भी क्लाइंट है, 5 पैसा के पास में भी क्लाइंट है। अब फर्क देखो, रेवेन्यू 195 करोड़ 5 पैसा का था, एंजल ब्रोकिंग का 1289 करोड़ का रेवेन्यू था, ठीक है। और उसी तरीके से फिर आईसीआईसीआई बैंक के पास में थोड़ा ज़्यादा क्लाइंट है, तो इसका क्लाइंट जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है, और चार्जेस वगैरह भी ज़्यादा करता है आईसीआईसीआई बैंक। तो एंजल ब्रोकिंग से सीधा सीधा डबल इसका रेवेन्यू है, 2586 करोड़। और बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट है 5 पैसा ने कमाया था, और एंजल ब्रोकिंग ने
297 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था और आईसीआईसीआई बैंक ने 1068 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। ईपीएस अगर देखा जाए 5.76 का ईपीएस है, 5 पैसा का। एंजल ब्रोकिंग का 36 का ईपीएस है और आईसीआईसीआई का 33 का ईपीएस है, यानी कि 5 पैसा का काफ़ी वीक है, आईसीआईसीआई का ठीक ठाक है और एंजल ब्रोकिंग का भी ठीक ठाक है। स्टॉक का प्राइस ज़्यादा है इसलिए एंजल ब्रोकिंग का ज़्यादा ईपीएस है आईसीआईसीआई के मामले में। वैसे अगर देखा जाए तो ईपीएस आईसीआईसीआई का सबसे बेस्ट है इसमें। तो दोस्तों इन तीनों के कंपैरिजन के बाद में अब बात आती है कि कौन से स्टॉक में निवेश किया जाए। देखो दोस्तों 5 पैसा में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप वैल्यूएशन से के साथ में खेल रहे हैं, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, आपकी सोच तो काफ़ी अच्छी है। जितने भी नए क्लाइंट ये एक्वायर कर रही है काफ़ी तेज़ी से एक्वायर कर रही है। अगर ये इसके मोनेटाइज होते हैं ये क्लाइंट तो आगे मतलब इसका जो रेवेन्यू है काफ़ी अच्छा करेगी आने वाले फ्यूचर में, लेकिन बशर्ते कि इसको सर्विसेज भी अच्छी देनी पड़ेंगी। नहीं तो पता लग रहा है कि जब तक इसका फ्री प्लान है, जब तक ही क्लाइंट इसके पास में रह रहा है, उसके बाद में फिर जहाँ अच्छी सर्विस मिल रही है, पैसा ही देना है तो फिर अच्छी सर्विस वाले के पास में जाएंगे, ऐसा सोच के वो निकल जा रहा है। तो ये ना हो, सर्विस इसमें कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। अगर कंपनी सर्विस अच्छी दे रही है तो ही कंपनी की ग्रोथ आने वाले टाइम में हो सकती है, और उस ग्रोथ के लिए हम इतने ज़्यादा भारी वैल्यूएशन पर रिस्क क्यों लें। तो इसलिए मैंने जो 5 पैसा है उसको 3rd नंबर पर रखा हुआ है, और दूसरे नंबर पर मैंने रखा है दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को। वो किस लिए? क्योंकि एक तरीके से ये एक फुल टाइम स्टॉक ब्रोकर है और कंपनी जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको सर्विसेज ये काफ़ी अच्छी देता है, अपने क्लाइंट्स को ये रिसर्च वगैरह भी टाइम टाइम पे करके देता है, और इसके चार्जेस भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, और क्लाइंट से चार्ज भी अच्छा लेता है, इसके वजह से इसका जो रेवेन्यू है वो अच्छा होता है ना। और लेकिन देखा जाए मार्केट साइज़ की अगर बात की जाए, थोड़ा सा इसको मैंने दूसरे नंबर पे इसलिए रखा मार्केट साइज़ के हिसाब से कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका मार्केट साइज़ है और काफ़ी फैल चुका है। तो ग्रोथ इसकी जो स्पीड से अदर कंपनीज़ की हो सकती है उस स्पीड से इसकी कम होएगी बट उतनी स्पीड से नहीं होएगी। हालांकि इसका नेटवर्क अच्छा है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ तक इसको फैलना है वहाँ तक तो फैल गया, क्लाइंट एक्विजिशन ये करेगा, बट जो एक ग्रोथ एक टाइम पर आती है ना, जो एक बीच के टाइम पर आती है जो ग्रोथ, वो ग्रोथ अभी इसमें उतना नहीं आएगी जितना एंजल ब्रोकिंग पर आएगी। इसलिए मैंने एंजल ब्रोकिंग को नंबर 1 पर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 साल पहले एंजल ब्रोकिंग के अगर क्लाइंट बेस को देखा जाए ना तो 5,000-4,000 के आसपास में इसके क्लाइंट बेस थे, ठीक है, और आज के डेट में इसके 12,000 के आसपास में हो गए, यानी कि लगभग 3 गुना हो गए। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की वहीं बात करें तो इसके जो क्लाइंट बेस था उस टाइम पे 12 लाख के आसपास था, अभी 16 लाख हुए, यानी कि जो जिस हिसाब से इसके क्लाइंट बेस के बढ़ने की गति है उसी हिसाब से इसकी ग्रोथ की गति भी रहेगी, ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। एंजल ब्रोकिंग हर जगह पर फैल चुका है, एक डिस्काउंटेड ब्रोकर है और अच्छे चार्जेस वगैरह कुछ ज़्यादा बहुत अच्छे रहते हैं, और अगर देखा जाए विश्वास भी बना हुआ है। एक डिस्काउंटेड ब्रोकरेज में अगर विश्वास किसी पे बना रहता है तो वो एंजल ब्रोकिंग है, सबसे पुराना भी है और डिस्काउंटेड भी है, क्लाइंट्स को बेनिफिट भी देता है। तो इस हिसाब से इसको मैंने जो है पहले नंबर पर रखा, और बाकी इसका तीनों का हमने कंपैरिजन तो कर ही लिया। आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, क्या क्या कमी है क्या क्या खूबी है, ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको पता लग जाएगा, और आप उसके बाद में अपना डिसीजन ले सकते हैं कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है। आप चाहो तो 3 में से 2 में भी कर सकते हैं, चाहो तो 3 में से 1 में भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से प्ले करना है। या तो फिर एक ब्रोकिंग कंपनी और एक एएमसी कंपनी में भी आप निवेश कर सकते हैं, जैसे एचडीएफसी एएमसी में कर लो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी में कर लो, या एंजल ब्रोकिंग में कर लो, या फिर रिलायंस का निपोन जो म्यूचुअल फंड है उसमें कर लो। मतलब इस तरीके से डाइवर्सिफाई करके 2 के साथ में भी आप कर सकते हो, 1 के साथ में भी कर सकते हो, 1+1 तरीके से भी कर सकते हो, आपके ऊपर सारी चीज़ें हैं, आप कैसे करना चाहते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए, और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा? जो कंपनी की रिसर्च करने में आपको टाइम लगता है 10 से 12 घंटे का, वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी। इससे आपके टाइम की बचत तो होती है, साथ ही इन वीडियोस को अपने फ्री टाइम में भी आप देख सकते हो। किसी का वेट कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को देख सकते हो, किसी का आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को देख सकते हो। तो आपके फ्री टाइम का भी अच्छा खासा यूज हो जाता है दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा आप ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।